नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पाकिस्तान ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे दुनिया में किसी भी देश की बस की बात नहीं है। भारत तो शायद कभी ना कर पाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जाने माने जर्मनी के ब्रॉडकास्टर और मीडिया आउटलेट डीडब्ल्यू ने एक न्यूज़ प्रकाशित की है। उस न्यूज़ में डीडब्ल्यू ने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लोग बाग खाना बनाने की गैस को भरने के लिए पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब ये मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मैं भी सकपका गया और मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने अपने डिफरेंट रिसोर्सेज खोजे कि भैया ये न्यूज़ सही है या वैसे हवा हवाई है। तो मैं पहुंचा ट्विटर पे। तो ट्विटर पे किसी ने एक वीडियो डाली हुई थी। मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूं, फिर हम आगे इस मुद्दे पर बात करते हैं। ये वीडियो देखिए जरा आप। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कुछ नौजवान पॉलिथीन के बड़े बड़े बैग में कुछ भरकर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन पॉलिथीन बैग में और कुछ नहीं है, इन पॉलिथीन बैग में खाना बनाने वाली गैस है। अब आखिरकार ये नौजवान खाना बनाने वाली गैस पॉलिथीन बैग में क्यों भर रहे हैं, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कई सारे प्रोविंस हैं, यानी प्रांत हैं। उनमें से एक प्रांत है खैबर पख्तून। बहुत ज़्यादा फेमस प्रांत है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दुनिया का जाना माना साइंटिस्ट पाकिस्तान के हिसाब से ओसामा बिन लादेन अमेरिका को मिला था। आजकल बड़ा हंगामा मचा हुआ है इस प्रांत के अंदर, क्योंकि तालिबान के लड़ाके और पाकिस्तान की अनऑफिशियल सेना, मैं इनको आतंकवादी कहता हूं, आमने सामने हैं। तालिबान के लड़ाकों ने कहा है कि जल्द ही हम खैबर पख्तून को अफगानिस्तान में शामिल कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा ही हिस्सा था। अब इसकी वजह से लड़ाकों के बीच में और पाकिस्तान की अनऑफिशियल सेना के बीच में हंगामा मचा हुआ है। खैर, मचने दीजिए, हमें क्या लेना। हमारे लिए तो आतंकवादी कोई भी हो, सब समान है। खैबर पख्तून में एक जगह है जिसका नाम है कराक। कराक क्यों फेमस है तो मैं आपको बता दूं। कराक में 2020 में 85 लाख बैरल से ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था और लगभग 64,967 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यहीं के 5 फील्ड से निकाली गई थी। यानी कि यहां पर तेल की अत्यधिकता है और गैस की भी। अब ऐसे में जो खैबर पख्तून के लोगों को गैस पाइपलाइन बिछाकर गैस प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो अपने घरों में खाना बना सकें। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय पहले ये गैस पाइपलाइन हो गई दोस्तों जगह जगह से ब्रेक। जगह जगह से गैस पाइपलाइन ब्रेक हो गई। तो इस गैस पाइपलाइन को ठीक कराने के लिए जब सरकार से अनुरोध किया गया तो पहले तो लोकल स्तर पर प्रशासन इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब ये राष्ट्रीय स्तर पर बात गई तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शरीफ साहब, उन्होंने एक नया ही स्टेटमेंट दिया। वो शगुफा छोड़ने में फेमस है ही। तो उन्होंने कहा कि भैया हम पैसा कहां से लाएं, पैसा हमारे पास है ही नहीं, जो पैसा था वो खर्च हो गया। आखिरकार वो पैसा खर्च कब हुआ, तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि लगभग 30 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ जब पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई। दूसरा, इन्होंने कहा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और एक और दुनिया के अंदर मंदी का संकट है जिससे पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से पेट्रोलियम और बिजली के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है। ऐसे में हमारे पास इस गैस पाइपलाइन को ठीक कराने के लिए खास पैसा नहीं है और एलपीजी सिलेंडर जैसा कॉन्सेप्ट हमारे यहां चलता नहीं है। शरीफ साहब ने अब ये ठीकरा जो था आईएमएफ के सिर पर फोड़ दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, दुनिया में कोई भी देश हमारी ओर हाथ नहीं बढ़ा रहा है और आईएमएफ भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। क्योंकि आईएमएफ को आप जानते हैं, आईएमएफ ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान को कह दिया था कि हम आपको पैसा तो देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, आईएमएफ वो संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो दुनिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करती है। ठीक है। अब आईएमएफ ने कहा कि हम आपको पैसा तो देंगे लोन के तौर पर, लेकिन कुछ शर्तें आपको हमारी माननी होगी। अब वो शर्तें क्या थी, उसमें से एक भयंकर शर्त थी जिसकी वजह से पाकिस्तान हिल गया और पाकिस्तान तैयार भी नहीं हुआ। आईएमएफ ने कहा कि भैया पाकिस्तान वालों,
हम आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन हम खुद करेंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मेंटेन करता है वो आईएमएफ करता है, और हर देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां का सेंट्रल बैंक करता है। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, तो भारत का आरबीआई मेंटेन करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ वो कुछ लिखा जाता है डॉलर की फॉर्म में। तो मतलब कितना पैसा बाहर से आया, कितना हमने बाहर भेजा, इसका लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेंटेन किया जाता है उसी देश का सेंट्रल बैंक। लेकिन जैसे ही आईएमएफ ने कहा कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हम मेंटेन करेंगे, अगर हम आपको लोन देंगे, तो शरीफ साहब तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं तैयार हुए? क्योंकि भाई बहुत सारा पैसा आतंकवाद पे खर्च किया जाता है, आतंकवाद के लिए देश से पैसा बाहर भेजा जाता है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो शरीफ साहब नहीं हुए तैयार। तो ऐसे में भैया गैस पाइपलाइन को छोड़ो, लोग जैसा कर रहे हैं करने दो। अब इन पॉलिथीन बैग्स में लोग बाग क्या कर रहे हैं, नोजल लगा रहे हैं पाइप लगा के और डायरेक्ट स्टोव में से खाना बना रहे हैं। अब किसी भी दिन धमाका हो सकता है। खैर पाकिस्तान के अंदर धमाका होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुख होता है जब बेकसूर लोग मारे जाते हैं। कुछ भी कहूँ, है तो अपना पड़ोसी ही। देखते हैं अब पाकिस्तान इस पर क्या एक्शन लेता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा था, आशा करता हूँ आप तक पहुँच गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वहाँ पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होता है, आपको मॉक टेस्ट की फैसिलिटी और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन फीस की, तो इसका 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 22,499 रुपये में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आपको मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करना है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद।